हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जे एडवांस की प्रॉब्लम, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा है। और प्रॉब्लम बेटा जो पूछी गई है बायोमोलिक्यूल यूनिट की है। कार्बोहाइड्रेट जो कि उसका हिस्सा है, वहां से क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि जो गिवन स्ट्रक्चर है, जो कि ग्लूकोज है, इसका जब भी आप रिएक्शन कराते हो HNO3 के साथ में, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे मेंशन है 52.7 डिग्री। तो बेटा पूछा गया है कि जो कंपाउंड्स यहाँ जो दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि नाइट्रिक एसिड जो HNO3 के साथ और जब भी ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, तो बेटा आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कि उसका स्पेसिफिक जो रोटेशन होगा वो कितना होगा। इसके जस्ट अपोजिट होगा, नेगेटिव रोटेशन होगा, लेकिन वैल्यू सेम होगी। तो बेटा ये वही स्ट्रक्चर कर सकते हैं जो जस्ट इसके आप कह सकते हो कि अपोजिट कन्फिगरेशन में होंगे। अगर इसका डी फॉर्म में है तो यहाँ पे एल फॉर्म में प्रोडक्ट होगा, वही इसका जो है रोटेशन बेटा नेगेटिव हो सकता है और जस्ट वैल्यू सेम होगी बस। तो यहाँ पे आप देखिए जो स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा है, इसका एल फॉर्म अगर आप देख सकते हो पहले, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सीवेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी सीवेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा ग्लूटारिक एसिड, या इसको हम सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो सीवेज, और यहाँ पे CHOH का 4 और यहाँ पे COH बन जाएगा। ठीक है, दैट इज ग्लूकारिक एसिड या साइक्लिक एसिड बोल सकते हैं। इसका ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन में है उसके जस्ट अपोजिट कन्फिग्रेशन में अगर प्रेजेंट है, मतलब इसका जो एंसरिक फॉर्म होगा, अगर डी फॉर्म है, इसका एल फॉर्म कौन सा होगा। तो देखिए, तो 2H इधर एक साइड में तो कभी नहीं होगा, इधर भी 2H एक साइड में कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक H है, एक OH है और फिर H है। तो इस तरह के अगर देखें यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट में, तो यहाँ पे आप देखो बेटा, तो अगर इस स्ट्रक्चर उठा के रखते हो ना, तो ये इसका जस्ट मिरर इमेज होगा। मतलब ये आपका जब भी ऑक्सीडेशन होगा, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जब भी इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो COH में हो जाएगा, यहाँ पे COH में हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप 180 का रोटेशन कराओगे बेटा यहाँ पे, तो इसका जो मिरर इमेज होगा, इसके ये जो स्ट्रक्चर जो आपको जो मिलेगा, इसके जस्ट मिरर इमेज मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी जो कन्फिग्रेशन होगा इसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, इस जो रोटेशन यहाँ पे जो इसका है उसके जस्ट अपोजिट रोटेशन इसका होगा। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं जो कि नेगेटिव रोटेशन शो करेंगे, लेकिन वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, सेम है बट अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे आपको बेटा समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथ में Instagram एंड Facebook पे मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।